हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी एजुकेशन। जो लोग जून 2026 यूजीसी नेट का एग्जाम दे करके आए हैं या फिर वे बिगनर्स जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है पेपर वन की तैयारी कैसे करें। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि पेपर वन की हम तैयारी कैसे करें और पेपर वन में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स दिए होते हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। ओके। सो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये पेपर वन है क्या चीज। पेपर वन हमारी सबसे अहम पार्ट है, जैसे पेपर वन और पेपर टू। पेपर टू तो हमारा जो होता है वो सबका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, किसी का ज्योग्राफी, हिंदी, इस तरीके से सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। पेपर वन जो होता है वो एक विशेष होता है जो सबके लिए सामान्य है, और उसी में सबको बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये पेपर वन बहुत ही अब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम जानते हैं उनके लिए कि पेपर वन में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुल इसमें कितने यूनिट होते हैं, 10 यूनिट होते हैं। लगभग 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो मतलब 5-5 क्वेश्चन, 50 × 10 कितने हो गया हमारा, 50। तो 50 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का होता है, 100 नंबर का। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आते हैं सीधे सिलेबस पे, क्या कि इसका मूल सिलेबस क्या चीज है, किस आधार पे हम पेपर वन को कंप्लीट करें या कैसे पेपर वन को देखें। इसका जो सबसे पहला यूनिट है जिसे हम लोग इकाई वन कहते हैं वो शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन हम मैंने आगे रखा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, बाद में लाऊंगा। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें भी हमारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये नहीं कि शिक्षण अभिवृत्ति बोल करके छोड़ दिया है, नहीं। शिक्षण अभिवृत्ति में सब टॉपिक्स क्या है, शिक्षण अवधारणाएं, शिक्षण देकर के अवधारणाएं उसकी क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर क्या है, इसमें भी दिया हुआ है। शिक्षण के स्तर में भी दिया हुआ है स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, इसकी क्या विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं क्या क्या है, ये सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है। शिक्षण अभिवृत्ति में सबसे पहला उप विषय जिसे बोलते हैं टॉपिक, सब टॉपिक दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया हुआ है शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक या भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। तीसरा दिया हुआ है शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, जैसे प्रभावक तत्व, जैसे शिक्षण में हमारे क्या क्या प्रभावक तत्व हैं उसके बारे में। जैसे शिक्षक हो गया, एक शिक्षक खुद है प्रभावक तत्व, और उसके जो सामग्री के यूज करता है, जो वो टूल्स का यूज करता है पढ़ाने के लिए, वो हो गया। संस्थागत सुविधाएं, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें जो जो सुविधाएं होती है वो भी हमारे इसके अंतर्गत आता है। और शैक्षणिक वातावरण है, एटमॉस्फेयर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वातावरण वहाँ कैसा मिल रहा है आपको। ठीक। फिर आते हैं हम चौथे में, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, मतलब जो हमारे हायर इंस्टीट्यूशन है उसमें शिक्षण की पद्धति क्या क्या है। जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। जैसे इसमें आता है, ऑनलाइन में आता है क्या, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब हमारे ऑनलाइन पद्धति। इसमें क्या, तीन चीजें, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये पहला। दूसरा है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, तो ऑफलाइन भी पढ़ना होगा, ऑनलाइन भी। इसमें क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों पद्धति है। तो फिर पांचवी चीज देखते हैं इसमें, शिक्षण सहायक प्रणाली। इसमें क्या है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित प्रणाली। ठीक है, आईसीटी पर आधारित प्रणाली। फिर लास्ट में दिया मूल्यांकन प्रणाली, इसमें हम लोग फीडबैक देते हैं कि कैसे हम, इसमें देखो मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, मतलब फीडबैक की क्या क्या तत्व है, क्या प्रकार है। उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति, नवाचार, ये हमारे शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस यूनिट को कवर करना बहुत आसान है और बहुत ही इजी यूनिट है, इसको आराम से कवर किया जा सकता है। ये यूट्यूब से भी इसे हम आराम से कवर कर सकते हैं, इस यूनिट को अच्छे से अच्छे टीचर वहाँ पे अवेलेबल है। ओके। अब दूसरी चीज, हम दूसरे यूनिट पे आते हैं, जो हमारा शोध अभिवृत्ति, जिसे हम रिसर्च कहते हैं, ये पीएचडी से रिलेटेड है। जिसे जो जो पीएचडी, सभी लोग पीएचडी करने जाएंगे तो उनके लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें सबसे पहला क्या है, शोध का अर्थ क्या, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम।
फिर दूसरा है शोध पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक। फिर तीसरा है शोध के चरण क्या है, शोध प्रबंध की एवं आलेख, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। फिर शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, मतलब शोध में आईसीटी का क्या उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में भी इसमें हमें पढ़ना होगा। और सबसे लास्ट है शोध नैतिकता, जिसे रिसर्च एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोध से संबंधित यहाँ पे उप विषय दिए हुए हैं। इस इन सबको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सब से क्वेश्चन देता है। पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा आता है बोध। ये कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बड़ा सा पैसेज आपको दिया रहेगा, उनको देख करके आपको उन 5 क्वेश्चन को हल करना है। ये सिंपल भी होता है और हार्ड भी होता है। ठीक है, तो दोनों होता है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करके पहले से जाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, संप्रेषण। जो यूनिट 4 जो हमारा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन में संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण। फिर प्रभावी संप्रेषण में वाचिक और गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है, नॉइज क्या है। ठीक है, जन मीडिया, मास मीडिया और समाज, सोसाइटी। ओके, ये संप्रेषण से रिलेटेड, ये सब ये भी सिंपल है, इसको भी आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं। इधर फिर गणितीय और अभिव्यक्ति, ये यूनिट जो है सबके लिए आसान नहीं होता है, किसी के लिए हार्ड होता है, किसी के लिए इजी होता है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसके लिए इजी है, जिसका खराब है मैथमेटिक्स उसके लिए हार्ड है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा आप फोकस ना भी करें तो चलेगा। इसमें से आप 2 क्वेश्चन भी अगर ठीक करते हैं तो चल जाता है। आपका 5 क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही करेंगे, 2 क्वेश्चन ईज़ी आता है। अगर उसे भी ठीक कर दें तो चल जाता है। ठीक, इसमें दिया हुआ है तर्क के प्रकार, संख्या की श्रेणी, अक्षर कूट, गणितीय वृत्ति, अंश, समय, दूरी, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से ही। और फिर आता है उसके बाद यूनिट 6, जिसमें युक्ति तर्क है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं इसको हम लोग। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है ये युक्ति तर्क है एक तरीके का। इसमें इसके जो विषय दिए उसके बारे में देखते हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा के प्रयोग, शब्द को लक्षणार्थ, क्या वत्स्वर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार दिए हुए निगमात्मक और आगमनात्मक, मतलब समझे। ये दो के बारे में हमें अलग से पढ़ना होगा, उसी में दिया रहेगा। जब आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अनुरूपताएं, यहाँ पे वेड़ आरेख का प्रयोग करके तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेड़ आरेख का सरल और बहुप्रयोग। ठीक, अब इसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साथ इसमें क्या है, भारतीय इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक है। इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक। प्रमाण, इसमें जो प्रमाण में क्या, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारी चीज दी है। और यहाँ अनुमान की संरचना, प्रकार, वह फिर व्याप्ति, हेतुवाद। ये यूनिट थोड़ा सा तो जटिल है, ये जटिल है, बट इसको भी किया जा सकता है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ कि कौन सी बुक आप पढ़े या फिर यूट्यूब चैनल्स को देख करके आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब 7वां जो इकाई है हमारा आंकड़ों की व्याख्या, जिसे डीआई कहते हैं, सबसे बड़ा सिरदर्द है डीआई। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा वर्क करें, अगर आपसे सही हुआ है तो ठीक है, वरना इस पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आपको समझ में आए। मतलब ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है कि दिन भर उसी में घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, जैसे मैंने क्या दिया, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण और गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत, जैसे इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्र, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन, ये सारी चीजें दिया हुआ है। अब यूनिट 8 को देखते हैं, जो हमारा आईसीटी पे बेस्ड है। आईसीटी, ये भी यूनिट बहुत सिंपल है, इसको भी आराम से किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या दिया है, सामान्य संक्षिप्त शब्दावली दिए हुए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगे, शब्दावली आएंगे जिसका आपको फुल फॉर्म बताना होगा। ठीक, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, स्वविदिश, कॉन्फ्रेंसिंग, मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या क्या हुई है, जैसे स्वयं प्रभा हमारा उस यूनिट पहले वाले यूनिट में दिया था, उसी तरीके से इस यूनिट में भी उसका यूज कर रहे हैं। आईसीटी का सुशासन, आईसीटी और सुशासन। ठीक, अब 9th यूनिट आते हैं। 9वीं यूनिट में जो आते हैं उसमें लोक, विकास और पर्यावरण। ठीक है, इसमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें विकास और पर्यावरण, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समपोषणी विकास का लक्ष्य, ये पढ़ना होगा हमें।
मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजाति क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव, पर्यावरणपरक मुद्दे जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इससे सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब राजनीतिक आयाम क्या है था। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, मतलब हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी आपको दिखाना होगा। ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और जन। फिर आते हैं प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, न्यूनीकरण और युक्तियां। फिर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास या प्रयास, जैसे इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम, इनके उद्देश्य, इनका क्रम हो गया, इनके उद्देश्य होगा, इससे प्रमुख जुड़ी हुई बातें क्या-क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको भी आराम से हम यूट्यूब से पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे लास्ट में आते हैं हम 10th यूनिट, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या उच्च अधिगम संस्था और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा तथा पर्यावरण पर शिक्षा और नीति सुशासन और राजनीतिक प्रशासन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब जो सबसे लास्ट में टिप्पणी दिया हुआ है कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 सवाल, ये हम लोग देख चुके हैं। 2-2 अंक वाले 5-5 सवाल पूछे जाएँगे। इधर एक और चीज़ दिया हुआ जो कि दृश्यवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ, चित्र और तैयार किए जाते हैं दृष्टिबाधित के लिए। ये उनके लिए जो देख नहीं सकते उनके लिए। ठीक, अब देखो इन इन 10 यूनिट को हमने देखा। अब इसको कैसे हमको तैयार करना है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आगे हम लोग ये इसका इंग्लिश वर्ज़न भी रखे हुए हैं पूरा, ठीक है? तो इंग्लिश वाले भी आराम से देख सकते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो हमें एक बुक लेना है, एक बुक क्या कोई भी बुक ले लीजिए, कुसुमादान की हो गया या फिर हम लोग कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक? दूसरा चीज़ एक यूट्यूब चैनल, किसी एक को फॉलो करिए, उनसे सारे के सारे यूनिट्स को एक-एक करके कंप्लीट करिए, ठीक है? जैसे हमारे पास 10 यूनिट है, इसमें से डिवाइड कर लीजिए आप कि इसमें से 8 यूनिट है ऐसे हमारे हैं जो हम आराम से पढ़ सकते हैं, थ्योरीज़ के हैं, ठीक है? और 2 यूनिट ऐसे हैं जो हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर हमारे मैथ ठीक है मतलब मजबूत है तो अच्छे से करिए, वरना कमज़ोर है तो उसको थोड़ा-सा आप डाउन रखिए। उसमें ऐसा रखिए कि आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर जाएँ और इस 8 यूनिट में आप 4 से 5 क्वेश्चन सही कर जाएँ, ऐसा रखिए। ओके, तो टोटल हमारा आ जाएगा अच्छा खासा नंबर इस पे। अगर आप 35 से 40 नंबर भी ला देते हैं तो इनफ है। ओके, सो इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो पेपर 1 में अच्छे से अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।